ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ की एक हदीस शरीफ सुना दूं मैं, उसके बाद नकीब साहब के हवाले ये माइक होगा। और वो हदीस शरीफ ये है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अशराति साअ अन युरफ़अल इल्मु व यथबुतल जहलु व युशरबल खम्रु व यज़हर ज़िना। ये हदीस शरीफ क़यामत आने से पहले नंबर 1 इल्म उठा लिया जाएगा, नंबर 2 जहल का गलबा होगा, नंबर 3 शराब आम हो जाएगा, नंबर 4 ज़िना की कसरत हो जाएगी, नंबर 1 इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म कैसे उठेगा? अगर मैं ये ऐलान करूं कि मजार बनाना है सैयद सनाउल्लाह साहब बाबा का, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से गुम्बद में जितनी सीमेंट है ना, मेरी तरफ से, ओके, हाजी फोला गुम्बद की सीमेंट उनकी तरफ से। हजरत अंदर से जो नक्शो निगार है उसके पूरे पैसे मेरी तरफ से, हाजी फोला अंदर के नक्शो निगार मेरी तरफ से। इस तरीके से 10 लाख का गुम्बद 1 साल में बन के तैयार। ठीक है? किसने कहा ये सवाब का काम? कहाँ लिखा? भाई जहाँ ये लिखा ये सवाब का काम है, वहीं ये लिखा हुआ है वल्लदीना उतुल इल्म दरजात। वहीं ये लिखा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। वहीं ये लिखा है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। वहीं ये लिखा है व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अब अगर मैं ये ऐलान करूं कि मजार शरीफ का मुजाबिर खादिम एक मुफ्ती को रखना, और वो मुफ्ती मजार शरीफ के अंदर ही बैठे ताकि जो भी आए उसे कुछ न कुछ दीन का मसला भी सिखाए और चादर भी चढ़वाए। मुफ्ती रहेंगे मुजाबिर, और मुफ्ती की तनख्वाह रहेगी 25,000 रुपया। कौन देगा? कोई हाथ नहीं उठाएगा। दैट्स पॉइंट। इल्म इस तरीके से उठ जाएगा। क्या ईमानदारी से बताए, जो आपने मस्जिद बनाया या मजार शरीफ बनाया, जहालत का खात्मा उससे होने वाला है। मस्जिद और मजार साइलेंट है, वायलेंट इमाम साहब होते हैं। मस्जिद और मजार खामोश है, बोलता इमाम साहब है। मस्जिद और मजार साकित है, नातिक इमाम साहब है। इसीलिए मैं कहता हूँ दुनिया में इनकलाब न मस्जिद नबवी से आया है और न गुंबद खजरा से आया है। इनकलाब इमामुल अंबिया से आया, इमामुल अंबिया से। अगर मस्जिद 5 करोड़ की हो, मजार 5 करोड़ का हो, मगर मुजाबिर जाहिल हो, इमाम नाजरा खा हो, तो मोहल्ले की जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर उमर उस्मान व अली पैदा हो जाते हैं। कुछ समझ में आया? अगर आप ये कद्र करेंगे तो इल्म बाकी रहेगा, वरना धीरे धीरे इल्म उठ जाएगा। मजार रहेगा, इल्म उठ जाएगा। क़यामत की निशानी बहुत बुनियादी बात बता रहा हूँ और जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, हमारे उलमा तायद करेंगे। मजार रहेगा, मस्जिद रहेगी, इल्म उठ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ों के मजार बनाने से कयामत को नहीं रोक सकते आप, लेकिन 1,000 रुपया मदरसे में दे के अगर किसी को मजबूत आलिम दीन बना दिया, खुदा की कसम जब तक वो आलिम जिंदा रहेगा कयामत की मजाल नहीं कि वो आ जाए। कयामत नहीं आ सकती है जब तक वो आलिम जिंदा है, क्योंकि बुखारी में आया, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा मैं, बुखारी में आया, इल्म उठ जाएगा। नंबर 2, जहालत का गलबा होगा। जहालत का गलबा कैसे होगा? गांव का मुखिया शराब के खिलाफ तकरीर नहीं होगी, क्योंकि मेरा कारोबार ही शराब का। मस्जिद का मुतवल्ली कर्नाटक वगैरह में जुए का पूरा सट्टा ही चला था। कर्नाटक में जानते मुतवल्ली कैसे बनता है? इलेक्शन से बनता भाई, वोट होता वहां, वोट जिसको मिल गया वही मुतवल्ली बनेगा। आप सोचे जंगल के तमाम लोग मिलके गधे को वोट दे दे तो राजा तो वही बनेगा ना? नहीं, वोट कसरते वोट में ये नहीं देखा जाता क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी देखी जाती है। इसलिए जहालत का गलबा कैसे होगा? मस्जिद का मुतवल्ली जाहिल, जुआ के खिलाफ तकरीर नहीं होगी, ये जहालत का गलबा। शराब के खिलाफ तकरीर नहीं होगी, ये जहालत का गलबा है। इस तरह जहालत का गलबा होगा। आप गौर से देखिएगा, मस्जिद, मदरसा और मजार के मुतवल्ली, सदर, सेक्रेटरी, खजांची 95% जाहिल लोग। मुझे नहीं मालूम कहां पर कौन है, मैं नहीं जानता, मगर जो बात बोल रहा हूं वो मुशाहदा से बोल रहा हूं।
और मैं कोई अदावत में नहीं बोल रहा, मैं इस्लाह की नीयत से बोल रहा हूँ, मोहब्बत में बोल रहा हूँ। ये बोलने से न नजराना बढ़ेगा और न बोलने से न घटेगा। मैं बोल सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि बुखारी में आया और नबी ने कहा मेरी बात तुम तक पहुंची तो तुम दूसरों तक पहुंचा दो। मैं नबी का फरीजा, नबी ने जो कहा है उनके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। जहालत का गलबा इस तरह से होगा, कयामत आ जाएगी। तीसरी निशानी क्या है कयामत की? शराब खोरी आम हो जाएगी, शराब नोशी। आपके मोहल्ले में कितने लोग गांजा पीते हैं? कितने लोग मुकीन हैं? चर्स वाले कितने लोग हैं? अफीम वाले कितने लोग हैं? इंजेक्शन लेने वाले, गोली लेने वाले। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कि कुछ नहीं मिलते हैं तो पूरा कप सिरप पी जाते हैं ताकि नशे में मस्त हो जाए। ऐसा भी होता है भाई। ये जो मोहल्ले में नौजवान लोग नशा में बर्बाद हो रहे हैं, कयामत की निशानी है। अगर इसको रोकना है तो अपने बच्चों पे नजर रखे, किसके साथ खेल रहा, किसके साथ बैठ रहा, उठ रहा है। और चौथी निशानी, वमा अलैना इल्लल बलाग। चौथी निशानी क्या है? ज़िना आम हो जाएगा। और इसकी सबसे भारी दलील दो, आप शॉक हो जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, 208 कंट्री है ना, 150 मुल्कों ने ज़िना बिर रज़ा को कानूनी तौर से पास कर। रबर साहब आपने सुना ही नहीं मैंने क्या बोला। 150 मुल्कों ने ज़िना बिर रज़ा को कानूनी तौर से पास कर दिया, जिसको लिविंग रिलेशनशिप नाम दिया। इंडिया में भी अलाउ हो गया भाई साहब, कहाँ है आप? और इसका मतलब समझ रहे हैं लिविंग रिलेशन का? आपकी बीवी आपके होते हुए किसी और मर्द से कांटेक्ट बना सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मुल्क में लीगल तौर से पास होगा। इसी को कहते हैं, नबी ने 1400 साल पहले फरमाया ज़िना का गलबा हो जाएगा। यही ज़िना का गलबा है। अब अगर इससे बचना चाहते हैं तो वो जो औरतें बोलती है ना, लड़कियां आजकल बोलती है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये उसी घर की लड़कियां बोलती है जिसमें उलमा का आना जाना नहीं होता है, जिसमें कुरान खानी कुरान दानी नहीं होती है। ये उसी घर की औरतें बोलती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं, मेरा जिस्म मुस्तफा की मर्जी। क्योंकि अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने कुरान शरीफ में आया, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनों को, अल्लाह ने खरीदा है मोमिनों को। पता क्या चला? हम बिके हुए। और जब हम बिके हुए हैं तो हमने जिस जानवर को खरीदा उस पर मेरी हुकूमत चलेगी, जानवर की हुकूमत नहीं चलेगी। किताब मैंने खरीदी है, इस पर मेरी हुकूमत चलेगी। मैं चाहूं यहाँ रखूं, मैं चाहूं ले जाऊं, मैं चाहूं आपको दे दूं, कोई और इस पर तसर्रुफ नहीं कर सकता। अल्लाह ने जब मोमिनों को खरीद लिया है तो इसका मतलब यह है कि बॉडी मेरा जिस्म मेरी मर्जी गलत, मेरा जिस्म मुस्तफा की मर्जी, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। इसी वजह से बरेली के कलंदर कहते हैं काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह ने खरीदा है, कीमत जन्नत की है। सवाल पैदा होता है बेचा किसने है भाई साहब? खरीदो फरोख्त के लिए डीलिंग होती है ना, बाय मुश्तरी होता है ना, सामान मुतय्यन होता है ना, कीमत मुतय्यन होती है ना। तो यहाँ पर सामान है इंसान, जान माल। मोमिन से खरीदा अल्लाह ने जान को, माल को, कीमत भी दिख गई जन्नत। खरीदा किसने? अल्लाह ने। बेचा किसने भाई साहब? हमने तो बेचा नहीं, हमारी तो इतनी ताकत भी नहीं है कि हम अल्लाह से बात कर सके। बेचने के लिए रब से डीलिंग करना जरूरी है, टॉकिंग करना जरूरी है, डायलॉग करना जरूरी है। तो रब से बात किसने की? बेचा किसने? जब इसका मुताला किया तो ये देखा कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शबे मेराज रब से जाके डायलॉग करके आए हैं, रब से जाके बात करके आए हैं। अब बात समझ में आ गई, बेचने वाले मुस्तफा है, खरीदार अल्लाह है। अब जब खरीदने वाला अल्लाह, बेचने वाला मुस्तफा, तो हम लोग मुस्तफा की मिल्कियत है। हम ये नहीं कहेंगे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम ये कहेंगे हमारा चलना नबी के मुताबिक होगा, उठना नबी के मुताबिक होगा, खाना नबी के मुताबिक होगा, पीना नबी के मुताबिक होगा, चलना सोचना नबी के मुताबिक होगा। और जितनी मार बहने हैं उसका आइडियल तस्लीमा नसरीन नहीं है, बॉलीवुड की हीरोइन नहीं है, हॉलीवुड टॉलीवुड की एक्ट्रेस नहीं है। मार बहने ये कहे मेरा जिस्म कनीज़े फातिमा की तरह होगी, मेरा हाथ कनीज़े फातिमा की तरह होगी, मेरा पहनावा दिखावा लिखावा सब कुछ होगा तो हजरत फातिमा तो ज़हरा की तरह होगा। क्योंकि अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनों की जान और माल को, नबी ने बेचा है। इसलिए बरेली के कलंदर
इस मोमिन की तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली।